मंच को पीपलिया मंडी में ये जो मंच सजाया है और मुझे देख कर के बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। और भाई सुनील मेरे पास आए कि सर ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे कहा देख मैं तो कुछ नहीं यार, तू भी जैसा भी होगा करेंगे अपन, क्या पर आप आ जाना। मेरे कहा मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी बोलता। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अभिव्यक्ति संस्था, कोई भी कहते हैं किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए किसी को अपना बलिदान देना पड़ता है, किसी को कफन बनना पड़ता है। तो आज मुझे देख कर के इस संस्था को देख कर के हो रहा कि मेरे ये दो भाई हेमंत कछावा और दिलजीत सिंह आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति है। आप दोनों खड़े हुए, आप दोनों खड़े हो जाइए कि ऐसा धन्यवाद कि अपना घर फूंक करके इनका अपन देख रहे, इन घर फूंक करके तराश रहे, हीरे ढूंढ रहे। यही है हिंदुस्तान की संस्कृति, यही हमारी भारतीय संस्कृति। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आज का ये जो मंच है, आज का जो मंच है, और फिर इसमें एक और बात है कि मैं ये देख रहा था कि सुनील जी लगी कोशिश बैठिए सर आपको, तो निश्चित रूप से कि बाहर के अलग अलग व्यक्ति को जोड़ना और अलग अलग व्यक्ति अपने जेब से खर्च करके आना और उनको मंच देना, इसके लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हो। और जो भी आ रहे हैं वो भी मतलब इसके लिए कि निश्चित रूप से इस मंच का अभिव्यक्ति संस्था का प्रचार प्रसार, मेरा तो यही कहना है अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो हमारे कई कनेरिया बंधु दोनों मेरे स्टूडेंट हैं और भी ये है, मैंने 9वीं से 12वीं तक इनको पढ़ा रखे, इनकी विरासत में है ये बांसुरी वादन, इनका विरासत है। इनके फादर टीचर थे, मैं भी टीचर रहा, फिर प्रिंसिपल रहा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी था और मैंने एमए इतिहास में किया। मेरा 2 नंबर से गोल्ड मेडल गया, 77 की बात है। और मैं मेन रूप से इतिहास का लिखता हूँ तो गहन अध्ययन करके लिखता हूँ। कईयों पे लिखा मैंने, जैसे 15 अगस्त पे लिखा था तो मैं समझा यार मजाक कर रहा है कोई मेरी, तो दिल्ली से फोन था कि एबीवीपी का न्यूज चैनल रिपोर्टर बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, आप मेरे गांव का रहने वाला, मजाक क्यों कर रहे हो। तो फिर उसने रमेश तेलखार जो पत्रकार है कनेर, उनको फोन किया कि अच्छा राइटर है, उसको आगे बढ़ाना। तो मेरे पे जैसे भी सुरेंद्र लोढ़ा की किताब है कि अभिव्यक्ति, अगर मंदसौर को अगर जानना है, मंदसौर मालवांचल को अगर जानना है तो युगों से युगों तक दशपुर और 20वीं सदी का मंदसौर अगर पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से हो जाओगे कि वास्तव में सुरेंद्र लोढ़ा ने बहुत कुछ लिखा उसमें क्या। और अपने छोटे छोटे गांव का बूढ़ा, संजीत, नारायणगढ़, ये टोटल पूरा क्षेत्र उनने संभाल। तो उनने जब मैंने समीक्षा की, मेरे को जानते नहीं थे वो, मैंने 2 महीने तक मेहनत करी। फिर वो गए कि आप मिलना चाहता हूँ, मिले कि आपने क्या किया है, किताब कहाँ से लाए। मैंने कहा मंदसौर उत्कर्ष लाइब्रेरी से लिए। तो वहाँ उन्हें किताब भेंट की और फिर उनका जो अमृत महोत्सव बना था तो उसमें मेरे को उपाध्यक्ष बनाया था क्या मंदसौर का। तो ये बात है कि इसलिए मेरा यही कहना है कि जैसे कनेरिया बंधु, इनके पिताजी बांसुरी बजाते थे और पूरा स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी, नारायणगढ़ वगैरह कहीं भी हो, बोले आसपास गांव में टीचर थे तो मैं नारायणगढ़ लेक्चरर रहा। तो उनका तो बांसुरी वादन होता ही था, परंतु एक विरासत में इन बच्चों ने अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर बना लिया, फिर बांसुरी बनाने लगे। और ये इन दोनों भाइयों में से तो एक का ये पीपलिया की प्रतिभा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभा है। पीपलिया मालवांचल की प्रतिभा है, पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभा है। इनके जो प्रोग्राम होते हैं दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, ग्वालियर वगैरह, सब मैं सुनता हूँ इनसे तो जाकर के प्रसन्नता होती। तो ये अभिव्यक्ति मंच जो है इसको मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। और इन दोनों को तो बार बार करता हूँ कि यार इनकी क्या मदद करें अपन, क्या कि वास्तव में ये घर फूंक के देख रहे। तो मेरे जीवन में कभी वो नहीं किया, परंतु जैसे अब इस पर कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी ये 2 व्यक्ति है मेरा, अभी मैंने अटल जी पे लिखा था, अंबेडकर पे लिखा था, अटल जी पे, कई मैं ऐतिहासिक महापुरुषों पे लिखता हूँ और गहन अध्ययन करके लिखता हूँ, घंटों मेहनत करता हूँ। तो कई अखबार ले लेते हैं वो सभी। तो अभी जैसे अटल जी पे लिखा तो मुझे बात याद आ गई इन दोनों के ऊपर कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1984 में चुनाव हुए, सिर्फ 2 व्यक्ति जीते। कितने?
सिर्फ 2 जीते, तो आप भी तो 2 ही कर रहे हो। 2 जीते तो अटल जी ने कहा, अटल जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने भाषण में कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। तो 12 साल बाद 1996 में अटल जी उस देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो 2 ही जीते थे। तो इसलिए मेरे को इनको देख करके वो बात, उनका अटल जी का वो भाषण याद आ गया कि ये बात होती है, ये दम होता है, ये हौसला होता है। तो इस प्रकार से अगर मैंने जीवन में कभी कविता पढ़ी नहीं, पर अटल जी का लिखा था, अगर आप चाहो तो पढ़ दो अटल जी वाली कविता। क्या कभी पहली बार हो रहा है क्या? हा? देखो अटल जी का जो था, एक तो सबसे बड़ी बात तो उनके बारे में बहुत सी बातें, वो क्या है कि मनमौजी फक्कड़ थे। उनकी निम्न पंक्तियों से बातें सिद्ध होती है, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं। उनकी बहुत सी बातें अब उस पर भाषण तो देना ही नहीं, क्योंकि मंच अपना अलग है। तो भाषण वाला मंच अलग होता है, ये मंच अलग है। खाली अटल जी की कविता पढ़ देता हूँ। उनकी प्रसिद्ध कविता है कि मौत से ठन गई। उनकी प्रसिद्ध कविता है कि मौत से ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा नहीं था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छुपे से ना आना। मतलब उनका एक था कि तुम मौत वगैरह ये क्या, वो तो एक जिंदा दिल इंसान थे। तो उनका ये कहा, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आना, सामने वार कर फिर मुझे अजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुर मोई रात बसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम नहीं, दर्द अपने पराये का कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला। अटल जी का एक बात है, अटल जी ने इनको काफी प्यार मिला। इनका अंतिम जब इनकी मृत्यु हुई, उस समय नमिता कौल भट्टाचार्य ने इनको मुखाग्नि दी थी। और एक और अटल जी की बात, वो भी अपने जैसे ही परिवारों के, आप अपन बैठे हैं ना, कोई नहीं वीआईपी अपन लोग क्या। तो अटल जी भी ऐसे ही, इनके पिताजी भी शिक्षक थे। और फिर एक संयोग, इनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्ण देवी वाजपेयी। और इनका जो है, इनका जो कई बार इनका जो बोलने की जो बात है, वो हर चुनौती पे वो स्वीकार। और पीपलिया मंडी की चौपाटी पर अटल बिहारी वाजपेयी जो आज जो ये जनता पार्टी है, उन लोगों के त्याग से पीपलिया मंडी चौपाटी पर वो बैठे थे, जावत जा रहे थे, उन्होंने एरन काकड़ी खाई थी कागज पे बिछा करके। ये लक्ष्मी नारायण जी पाटीदार खोखरा वाले मेरे परम मित्र थे, उनने सुनाया था, हमने वहां उनको मतलब एरन ककड़ी खिलाई थी। तो ये मालवा अंचल का तो उनने एक एक गांव देख रखा है। वो तो बातें इसलिए कर रहा हूं, तो बाकी मैं तो सब पे बता सकता हूं। भारतीय इतिहास में भगवान राम ने लंका को जीता, ये कनेरिया जानता है। मैं दिन भर कुछ भी बोलता रहता हूँ, पर लड़के आ जाते हैं। प्रिंसिपल भी लास्ट पीरियड मेरा रखता था कि वो सब छोरे घर से आ जाएंगे वहां पर। तो उसमें क्या था फिर कि बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ 71 में, 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार करके लाया गया था। वो इंदिरा गांधी के समय का इतिहास है। तो मैं इस अभिव्यक्ति संस्था के दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि बाहर से ये आए सभी और अपना अपना खर्च करके आए, इसलिए इनको भी है कि पीपलिया का आपने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इसलिए आपको भी साधुवाद। ओम शांति।